लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, एलबीएस कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सेल्फ ऋषिका गुर्जर फ्रॉम लाइफ साइंस डिपार्टमेंट और आज की क्लास में हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जिसे हम सेंट्रल डोग्मा भी कहते हैं, इसको सबसे पहले फ्रांसिस क्रिक ने, ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1957 में सबसे पहले प्रपोज किया था या डिस्कवर किया था। तो फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन या सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेल के पास इंफॉर्मेशन होती है कि वो डीएनए में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को किस तरह से फंक्शनल प्रोटीन में कन्वर्ट कर सकता है। इसका जो की पाथवे होता है, डीएनए में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन पहले आरएनए में कन्वर्ट होती है, या हम कह सकते हैं कि डीएनए पहले आरएनए में कन्वर्ट होता है, फिर आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। कहा जाता है कि ये जो जितने भी लिविंग सिस्टम है उनके लिए फंडामेंटल फ्रेमवर्क का काम करती है प्रोसेस, यानी कि आधारभूत ढांचे का काम करती है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। इस डायग्राम में जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो चार्ट दिखाया गया है कि कैसे डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन में कन्वर्जन होता है। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है। एक एक करके स्टेप को आगे डिटेल से समझते हैं। मेनली 3 मेजर प्रोसेस होते हैं जेनेटिक एक्सप्रेशन के, 3 मेजर स्टेजेस होते हैं। पहला होता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है इस प्रोसेस में डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, और डीएनए अपनी कॉपी इसलिए बनाता है ताकि जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो स्टोर रख सके। सेकेंड स्टेप जो होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है, यहाँ भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये सेकेंड स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप होता है रेप्लिकेशन, सेकेंड होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए के डबल स्ट्रैंड से आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड बनता है। थर्ड स्टेप होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में आरएनए से राइबोसोम की हेल्प के थ्रू प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। आगे डिटेल में समझते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन, इमेजिन करिए ये जो बोर्ड है वो पूरा एक सेल है और सेल का ये न्यूक्लियस वाला एरिया है। न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम ही डीएनए के जो बाइंड थ्रेड है वही क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए ये डीएनए है। अब हम बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। तो हम बात करते हैं लोकेशन। जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो किस लोकेशन पर होता है? तो वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, सेल में न्यूक्लियस के अंदर। और कब होता है? सेल साइकिल के एज फेज में होता है डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें जो की एंजाइम होता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज। ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है डीएनए के ऊपर आकर बाइंड हो जाता है एक स्ट्रैंड पर, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है, एक स्ट्रैंड पर आकर डीएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया और उसके बाद एक एक आकर न्यूक्लियोटाइड के बेसेस लगते जाते हैं और डीएनए की कॉपी बनती जाती है। यहाँ पर दिख रहा है आपको एक स्ट्रैंड है और कैसे यहाँ 2 स्ट्रैंड बन गए, डीएनए की कॉपी होगी। जो मैकेनिज्म होता है रेप्लिकेशन का वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड होती है, यानी कि इसमें एक जो स्ट्रैंड होता है, जैसे यहाँ दिख रहा है डीएनए का जो एक स्ट्रैंड है ये पेरेंटल डीएनए होता है, और जो दूसरा स्ट्रैंड बन रहा होता है उसे डॉटर स्ट्रैंड कहा जाता है। यानी कि एक स्ट्रैंड जो है पेरेंट का ओरिजिनल स्ट्रैंड हो गया और दूसरा न्यू सेल न्यू कॉपी होगी। इस प्रोसेस का पर्पस क्या होता है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो नई सेल में ट्रांसफर हो सके, इसलिए सबसे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रोसेस समझो, ट्रांसक्रिप्शन। अब डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये प्रोसेस भी जनरली न्यूक्लियस में ही होती है। इस प्रोसेस में क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जैसे पिछले स्टेप में हमने देखा था कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पिछले स्टेप में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की एंजाइम था और यहाँ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की एंजाइम होता है। यहाँ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर बाइंड हो जाता है, ये लिखा हुआ है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड होता है और क्या करता है, डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था, डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन करता है या एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है। अच्छा, बेस पेयरिंग किस तरह से होती है? आप जानते हैं कि डीएनए आरएनए में कुछ बेसेस होते हैं, तो उनकी जो बेस पेयरिंग होती है, अगर इन केस ऑफ डीएनए एडेनिन हमेशा थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है और गुआनिन हमेशा साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है इन केस ऑफ डीएनए।
और यही अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो थाइमिन की जगह पर यहाँ यूरेसिल आ जाता है। एडेनिन डबल बॉन्ड के थ्रू यूरेसिल से अटैच होता है अगर आरएनए की बात करते हैं। आरएनए के केस में थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। उसे यहाँ वही लिखा है कि बेस पेयरिंग किस तरह से होती है। ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से पेयर होता है और एडेनिन हमेशा यूरेसिल से आरएनए में पेयर होता है। एडेनिन हमेशा यूरेसिल से अगर अटैच हो रहा है तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू होता है। ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है। यानी कि सिर्फ एक टेम्पलेट की कॉपी बनती है यहाँ पर। और जितनी भी आउटकम क्या होता है इस स्टेज का कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो साइटोप्लाज्म में अभी तक तो सिक्योर थी, अब ये आगे ट्रांसफर होने के लिए न्यूक्लियस में स्टोर थी, अब ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाने के लिए इस टेम्पलेट में रेडी है आरएनए में। आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप होता है अभी जो आरएनए बना था ये प्री एमआरएनए यानी कि इमेच्योर है। डायरेक्टली ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन के बाद, बीच में कुछ और भी सब स्टेजेस होती हैं जैसे जिसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है, सबसे पहले स्प्लाइसिंग होती है। स्प्लाइसिंग यानी कि जो एमआरएनए बनता है उसमें दो तरह के कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं। जो नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं उनको इंट्रॉन्स कहा जाता है और जो कोडिंग रीजन्स होते हैं उनको एक्सॉन्स कहा जाता है। तो स्प्लाइसिंग की प्रोसेस में जो नॉन कोडिंग रीजन होते हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है उस सेगमेंट की कटिंग हो जाती है। जैसे मान लीजिए पूरा एमआरएनए है तो एमआरएनए में कुछ सेक्शन इंट्रॉन्स का है और कुछ सेक्शन एक्सॉन्स का है। तो जितने भी इंट्रॉन्स और ये सीक्वेंस आगे तक पूरी है, तो जितने भी इंट्रॉन्स वाले पार्ट हैं ये कट जाते हैं और एक्सॉन वाले पार्ट जो है वो आकर ऐड हो जाते हैं। 5 स्टेपिंग प्रोटेक्शन के लिए एमआरएनए की स्टार्टिंग में कैप आकर ऐड हो जाता है। 3 पॉली ए टेल एडिशन साइटोप्लाज्म में एमआरएनए को स्टेबिलिटी देने के लिए एक टेल आकर एमआरएनए से बाइंड हो जाती है। इसका रिजल्ट क्या होता है, इस स्टेज का रिजल्ट होता है प्री मैच्योर एमआरएनए से मैच्योर एमआरएनए में कन्वर्जन होता है और ये अब प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए रेडी रहता है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेशन समझते हैं। ट्रांसलेशन बात करते हैं ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है और इसमें राइबोसोम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। एमआरएनए में जो बेसेस होते हैं 3 बेसेस के ग्रुप के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को रीड किया जाता है जिसे कोडॉन कहा जाता है। इन 3 बेसेस के जो ग्रुप होते हैं उनको कोडॉन्स कहा जाता है। इन्हीं कोडॉन्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, जो करेक्ट अमीनो एसिड होते हैं उनको आकर मैच करने का काम करता है और ये अमीनो एसिड्स जो है पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में लिंक होकर पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं और यही पॉलीपेप्टाइड चेन आगे जाकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। इसी पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग होती है और ये 3D स्ट्रक्चर ले लेती है, 3D शेप लेती है और यही फंक्शन प्रोटीन बनता है आगे जाकर। अब हम प्रोटीन के फंक्शन की बात करते हैं। प्रोटीन जो है एंजाइम की तरह काम करता है। कई सारी जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है उसको कैटेलाइज करने का काम कर रहा है। ये कई सारे स्ट्रक्चर देने का काम कर रहा है जैसे हेयर का स्ट्रक्चर, स्किन का स्ट्रक्चर, मसल का स्ट्रक्चर, ये सब हम कह सकते हैं ये प्रोटीन से ही बनेगा। प्रोटीन इनको स्ट्रक्चर देने का काम कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है और ये ऑक्सीजन को कैरी करने का काम कर रहा है पूरी बॉडी में। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि कैसे डीएनए में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोड के फॉर्म में स्टोर होती है वो स्टेप बाय स्टेप डिकोड होती है और प्रोटीन के थ्रू कैसे स्ट्रक्चर और फंक्शन का परफॉर्मेंस होता है। थैंक यू।